अब तक हम सुनते आए हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन आज भारत ने जो किया है उससे इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि नया इतिहास लिखा जाएगा। एक बार सोचिए, टीवी की स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ धुआं है। असली आग पर्दे के पीछे लगी है। दुश्मन ने सोचा था कि वो भारत को कोने में धकेल देंगे। वो सोच रहे थे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की चाबी उनकी जेब में है, लेकिन वो भूल गए ये 2026 का भारत है। यहाँ चोट करने पर आवाज नहीं आती, सीधे गेम ओवर का सायरन बजता है। रातों रात बॉर्डर के नियम बदल गए। सैकड़ों ट्रक खड़े हैं लेकिन गेट नहीं खुल रहा। कोई युद्ध की घोषणा नहीं, कोई मिसाइल लॉन्च नहीं। फिर भी दिल्ली के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने ढाका से लेकर बीजिंग तक कंपकपी पैदा कर दी है। ये चक्रव्यूह आखिर क्या है? कैसे एक सिग्नेचर ने पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स का रुख मोड़ दिया? चलिए डिकोड करते हैं उस सच को जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपको खुलकर नहीं बता रहा। आज का वीडियो देखने के बाद आप समझेंगे कि क्यों दुनिया भर के नेता अब भारत की तरफ देखते हैं। हम अब बैकफुट पर नहीं खेलते, हम खेलते हैं फ्रंट फुट पर। एक समय था जब हम मारने वाले को दूसरा गाल आगे कर दो वाली नीति पर चलते थे, लेकिन आज अगर कोई भारत की उदारता को कमजोरी समझने की भूल करता है तो भारत उसे जवाब देने में 2 बार नहीं सोचता। बॉर्डर पर ये सख्ती, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मास्टर प्लान, ये कोई आम घटनाएं नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान की दहाड़ है। अगर आप एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और मानते हैं कि नया भारत किसी को छोड़ता नहीं है, तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। आइए अब जज्बात से बाहर निकलकर थोड़ा लॉजिक से इस मामले को समझते हैं। आखिर भारत अचानक इतना सख्त क्यों हो गया? इसका टेक्निकल कारण क्या है? इस सब की शुरुआत ढाका में नहीं बल्कि चीन में हुई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन में खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया था जो साउथ ब्लॉक के स्ट्रेटेजिक रडार पर आ गया। उन्होंने कहा था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, और इसकी सांस लेने का एकमात्र रास्ता बांग्लादेश है। उन्होंने इशारा कर दिया था कि बांग्लादेश अब चीन की इकोनॉमी का गेटवे बनने जा रहा है। सीधे शब्दों में ये भारत को ब्लैकमेल करने का एक छिपा हुआ संकेत था। भारत समझ गया था कि अगर आज इस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पर लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में सिलीगुड़ी कॉरिडोर या नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। बस फिर क्या था, भारत ने बिना कोई शोर मचाए चुपचाप ट्रेड रूट के नियम बदल दिए। पहले जो टेक्सटाइल या कपड़े नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर से बहुत सस्ते में और आसानी से भारत में आते थे, अब भारत ने कह दिया कि नहीं, अब वैसे नहीं होगा। माल भेजना है तो समुद्री बंदरगाह के रास्ते भेजो। लॉजिक समझिए, जमीनी रास्ते से माल भेजने में जो खर्च आता था, समुद्री रास्ते से भेजने में खर्च उससे कई गुना ज्यादा है और समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। एक ही झटके में बांग्लादेश के सस्ते सामान का कॉस्ट एडवांटेज खत्म कर दिया गया। रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक, पीवीसी सब अटक गए। ये कोई इमोशनल फैसला नहीं है, ये है प्योर जियो इकोनॉमिक स्ट्राइक। भारत ने समझा दिया कि व्यापार की दुहाई देकर भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप असली सच जानते हैं? जो बाहर कहा जा रहा है उससे भी गहरी साजिश और उसकी जवाबी चाल पर्दे के पीछे चल रही है। कूटनीतिक हलकों में इसे द साइलेंट ट्रैप कहा जा रहा है। ढाका की गलियों में अभी जो डर का माहौल है वो सिर्फ मंदी का नहीं है। खबर मिल रही है कि भारत के इस फैसले के बाद वहां के टेक्सटाइल सेक्टर की रीढ़ हिल गई है। इंटरनेशनल बायर्स जो अब तक बांग्लादेश से सस्ता माल खरीदते थे, वो देख रहे हैं कि डिलीवरी में बहुत देरी हो रही है। नतीजे में भारी तादाद में ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन भारत का असली सीक्रेट वेपन है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार चुपचाप शिलोंग से सिलचर तक लगभग 23,000 करोड़ रुपए का हाई स्पीड 4 लेन हाईवे बना रही है। क्यों जानते हैं? ताकि नॉर्थ ईस्ट को कभी भी चिकन नेक या बांग्लादेश पर निर्भर न रहना पड़े। ये रास्ता सीधे म्यांमार होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री बंदरगाहों से भारत को जोड़ देगा। यानी भारत अपने लिए एक नया सिल्क रूट तैयार कर रहा है। अब तक बांग्लादेश सोचता था कि भारत को उनकी जरूरत है, लेकिन इस नई चाल से भारत ने साबित कर दिया, भारत को बांग्लादेश की जरूरत नहीं बल्कि बांग्लादेश को भारत की जरूरत है। चीन के साथ हाथ मिलाकर भारत को दबाने का जो ब्लूप्रिंट बना था, भारत ने उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से धूल में मिला दिया। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में इसे स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग कहते हैं, यानी दुश्मन पर निर्भरता कम करके उसे अप्रासंगिक कर देना। बॉर्डर पर अब बीएसएफ को फ्री हैंड है। ड्रोन सर्वेलांस, हाईटेक कैमरे और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी।
ढाका के गृह सलाहकार चाहे जितने आरोप लगा ले, भारत ने साफ कर दिया है, अपनी सुरक्षा नीति पर दिल्ली किसी का ज्ञान नहीं सुनेगी। तो इसके आगे क्या? पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। कल जब सूरज उगेगा तो एशिया का नक्शा शायद वही रहे, लेकिन शक्ति का केंद्र या पावर सेंटर पूरी तरह दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। भारत ने जो संदेश दिया है वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, ये सीधा बीजिंग के लिए भी एक वार्निंग है। जो देश भारत के साथ ईमानदारी से चलेगा, भारत उसे गले लगाएगा, जैसा हमने अतीत में भी किया है। लेकिन जो भारत की उदारता को कमजोरी समझकर पिछले दरवाजे से चीन का एजेंडा लागू करना चाहेंगे, उनके लिए भारत के दरवाजे और रास्ते दोनों बंद हो जाएंगे। बांग्लादेश का व्यापारी वर्ग अब सवाल उठा रहा है, क्या चीन इस नुकसान की भरपाई करने आएगा? जवाब हम सब जानते हैं। भारत ने 2026 में खड़े होकर बता दिया है कि एशिया में रहना है तो भारत के साथ बराबरी और सम्मान से चलना होगा। कोई दादागिरी या ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये सख्त रवैया सही है या हमें थोड़ा नरम होना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करके सबको बता दें, नया भारत जाग चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले जियोपॉलिटिकल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।